react with carbon dioxide to produce salt and water. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है और वो एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है उससे रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर दे रहा है। इसका मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ एक एसिड की तरह रिएक्ट कर रहा है। सिंस दिस इज सिमिलर टू द रिएक्शन बिटवीन बेसिस एंड एसिड वी कैन कंक्लूड दैट नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। यहाँ जो रिएक्शन हो रही है वो एसिड और बेस की रिएक्शन के बराबर है, इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड इसने एसिड की जगह ले ली है, इसीलिए हम कहते हैं कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। अब आगे देखते हैं 2.2 What do all acid and all bases have in common? In section 2.1 we have seen that all the acid have similar chemical properties. 2.1 में हमने देखा है कि सारे एसिड की प्रॉपर्टी सेम होती है। What leads to the similarity in property? We saw the activity 2.3 that all the acid generate hydrogen gas on reacting with metal, so hydrogen seems to be common to all acid. तो ऊपर की रिएक्टिविटी में हमने देखा है कि जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा था तो हाइड्रोजन गैस निकल रहा था, बेस भी मेटल के साथ जब रिएक्ट कर रहा था तो हाइड्रोजन गैस निकल रहा था। तो ऐसा लगता है कि एसिड और बेस दोनों में ही हाइड्रोजन गैस कॉमन है। Let us perform an activity to investigate whether all the compounds containing hydrogen are acidic. तो अब हम एक एक्टिविटी करके पता करेंगे कि क्या सारे वैसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन कंटेन करते हैं वो एसिड हैं। एक्टिविटी 2.8 टेक सॉल्यूशंस ऑफ ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड एक्सेट्रा। इन सारे सॉल्यूशन को हमें इकट्ठा करके रखना है। फिक्स 2 नेल्स ऑन ए कॉर्क एंड प्लेस द कॉर्क इन द 10 ml बीकर। इस तरह का एक कॉर्क लेना है, यहाँ पे 2 नेल फिक्स करके इस तरह से हमें एक बीकर में रखना है। नाउ पोर सम डाइल्यूट HCl इन द बीकर एंड स्विच ऑन द करंट। ऐसा रखने के बाद हमें इसमें कुछ डाइल्यूट HCl डालना है, उसके बाद इस स्विच को ऑन कर देना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तो आप पाएंगे कि ये बल्ब जल उठेगा। ऐसा क्यों होगा हम आगे देखेंगे। रिपीट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो यही काम हमें सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी करना है और ग्लूकोज और बाकी जो हमने ले रखा है अल्कोहल, इन सभी के साथ करके देखना है। डज द बल्ब ग्लो इन ऑल केसेस? तो आप पाएंगे कि सब केस में बल्ब नहीं जला, केवल डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के केस में ही जलेगा। तो ऐसा क्यों हुआ आइए देखते हैं। द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन केस ऑफ एसिड्स। तो जितने एसिड्स आपने लिए थे उन केस में बल्ब जलेगा, बाकी केस में बल्ब नहीं जलेंगे। एज शोन इन फिगर 2.3 but you will observe that the glucose and alcohol solutions do not conduct electricity. Glowing of the bulb indicate that there is flow of electric current through the solution. जब बल्ब जल रहा होता है तो हमें पता चलता है कि सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही है। The electric current is carried through the solution by ions. इलेक्ट्रिक करंट सॉल्यूशन में आयंस के द्वारा कैरी की जाती है। Since the cations present in acid is H+, this suggests that the acid produce hydrogen ions H+ aqueous in solution which are responsible for their acidic properties. तो इस रिएक्टिविटी से हमें पता चला कि एसिड के पास H+ होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है और यही H+ एसिड की एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। Repeat the same activity using alkalis such as sodium hydroxide, calcium hydroxide, etc. What can you conclude from the result of this activity? आपको NaOH के साथ भी और COH के साथ भी एक्टिविटी करके देखनी है और पता करना है कि क्या होता है। 2.2.1 What happens to acid or base in water solution? वाटर सॉल्यूशन में एसिड और बेस के साथ क्या होता है? Do acids produce ions only in aqueous solution? Let us test this. क्या एसिड एक्वस सॉल्यूशन में ही H+ प्रोड्यूस करते हैं, वाटर सॉल्यूशन में नहीं? आइए इसे टेस्ट करते हैं। एक्टिविटी 2.9 टेक अबाउट 1 ग्राम सॉलिड NaCl इन अ क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब एंड सेट अप द apparatus as shown in figure 2.4। 1 ग्राम NaCl हमें टेस्ट ट्यूब में लेना है और इस तरह की कुछ apparatus बनानी है जिस तरह फिगर में दिखाया गया है। ऐड सम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू द टेस्ट ट्यूब। उसके बाद हमें कुछ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड उस टेस्ट ट्यूब में डालकर देखना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? इज देयर अ गैस कमिंग आउट ऑफ द डिलीवरी ट्यूब? क्या डिलीवरी ट्यूब से कोई गैस बाहर आ रही है? तो बिल्कुल आ रही है। टेस्ट द गैस अवॉइड सक्सेसिवली विद ड्राई एंड वेट ब्लू लिटमस पेपर। तो यहाँ से जो गैस निकल रही है उसे हमें सूखे ब्लू लिटमस पेपर के साथ टेस्ट करके देखना है। इन विच केस डज द लिटमस पेपर चेंज द कलर? तो पता करना है कि किस केस में लिटमस पेपर कलर बदला। ऑन द बेसिस ऑफ अबव एक्टिविटी व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ड्राई HCl गैस एंड HCl सॉल्यूशन? दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट हाइड्रोजन गैस इन HCl आर प्रोड्यूस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। ये एक्टिविटी हमें बताती है कि हाइड्रोजन आयन HCl में वाटर के प्रेजेंस में ही प्रोड्यूस होते हैं। द सेपरेशन ऑफ H+ आयन फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल कैन नॉट अकर इन एब्सेंस ऑफ वाटर। HCl से H+ पानी की गैर मौजूदगी में नहीं निकल सकता। जब आप HCl को H2O में डालते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन बनता है और क्लोरीन आयन अलग होता है। हाइड्रोजन आयन्स कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कम्बिनेशन विथ वाटर मॉलिक्यूल्स। चूंकि हाइड्रोजन आयन अकेले नहीं रह सकते तो वो पानी के साथ कंबाइन करके हाइड्रोनियम बनाकर रहते हैं। दस हाइड्रोजन आयन मस्ट ऑलवेज बी सोन एज H+ एक्वस और हाइड्रोनियम आयन H3O+। हाइड्रोजन आयन के रूप में 2 ही फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, या तो H+ या फिर H3O+। और यहाँ जो H+ होगा वो एक्वस होगा। चूंकि H+ अकेले नहीं रह सकता तो वो वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है जो कि अकेले एग्जिस्ट कर सकता है। We have seen that acid gives H3O+ or H+ aqueous ion in water. Let us see what happens when the base is dissolved in water. तो अब हमने देख लिया कि जब एसिड वाटर में डिजॉल्व होता है तो H+ या फिर H3O+ आयन देता है। तो अब हम देखेंगे कि जब बेस वाटर में डिजॉल्व होता है तो क्या देता है। NaOH H2O के प्रेजेंस में टूट रहा है। NaOH + OH- एक्वस, ये सारे बेस हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं वाटर के प्रेजेंस में। आगे भी कुछ एक्टिविटी है। KOH H2O के प्रेजेंस में टूटेगा तो देगा K+ + OH-। MgOH H2O के प्रेजेंस में टूटेगा तो देगा Mg2+ + 2OH एक्वस।
अब आगे देखते हैं। नाउ वी हैव आइडेंटिफाइड दैट ऑल द एसिड्स जनरेट H प्लस एक्वस एंड ऑल द बेसेस जनरेट OH माइनस एक्वस, वी कैन व्यू द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एज फॉलोज। तो अब हम जान गए हैं कि एसिड एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस देते हैं और बेस एक्वस सॉल्यूशन में OH माइनस देते हैं। तो अब हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को आयंस के पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, HX प्लस MOH गिव्स MX प्लस HOH। HOH वाटर को लिखा गया है, H2O ही है ये बेसिकली। अगर आप इस रिएक्शन को एक नॉर्मल रिएक्शन से कंपेयर करके देखेंगे तो यहाँ पे X जैसे HCl प्लस NaOH ये दे रहा था NaCl प्लस H2O, तो यहाँ पे X HCl में Cl की जगह पे X आया हुआ है, NaOH में M की जगह Na गायब हुआ है, यहाँ पे MX Na